नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इफ्ला के बारे में बताने वाला हूं। तो आपको गूगल पे जाकर के लिखना होगा IFLA इफ्ला। तो इफ्ला क्या होता है कि एक लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ठीक है। और ये इसका वेबसाइट जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से होगा। शायद फ़ोन में आपको दूसरी तरीके से होगा, ये मैंने लैपटॉप में ओपन किया तो इस तरीके से स्क्रीन इसका दिख रहा है। तो यहाँ हु वी आर पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे इफ्ला के बारे में आपको थोड़ी सी और जानकारी हो सकती है। इसका फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। ये दोनों चीज़ है, एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। तो कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। और इसका जो एड्रेस है हेग नीदरलैंड्स में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें अक्सर पूछी जाती है। और इसका जो पर्पज है इफ्ला का, तो ये तीन चीज़ें हैं: प्रमोट, इनकरेज, रिप्रेजेंट। तो प्रमोट करता है ये इंफॉर्मेशन सर्विसेज को और प्रैक्टिसेस को। और क्या करता है, ये जो डॉक्यूमेंट्री कल्चर हेरिटेज है इसको एक्सेसिबल बनाता है और उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करता है, ठीक है। इनकरेज करता है ये लाइब्रेरी सर्विसेज को, ठीक है, उसके हाई क्वालिटी को। और ये पब्लिक, प्राइवेट, वॉलंटियर, इन सब सेक्टर्स में। रिप्रेजेंट किसको करता है, इफ्ला के मेंबर्स को करेगा, लाइब्रेरी साइंस ऑर्गेनाइजेशंस को करेगा और उसकी कम्युनिटी को। यहाँ पे आप ढेर सारी चीज़ें जान सकते हो। ये तो इफ्ला के बारे में आपने जान लिया। ये क्या क्या चीज़ें करता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले अभी अगर हम लोग व्यू ऑल करें, ठीक है, एक चीज़ में अगर हम लोग व्यू ऑल करें तो सबसे पहले ये करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट को कम क्षति पहुंचाए। दूसरा, कॉपीराइट, कोई भी चीज़ एक्सेस हो तो उसका राइटर का नाम वहाँ पे आए, दूसरे का ना हो। इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब कोई भी पीछे ना छूटे, सबको राइट्स मिले जुड़ने का। और इन्वायरमेंटल सपोर्ट है, इन्वायरमेंट फॉर द लाइब्रेरी। और तीसरा, प्रमोटिंग द कल्चर एंड हेरिटेज, कल्चर और हेरिटेज को प्रमोट करना। तो ये चार पांच चीज़ें बहुत अच्छे से करता है। लाइक इसमें ग्रीन लाइब्रेरीज वगैरह को भी ये सपोर्ट करता है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो भी आप देखोगे ये किस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ये किस तरीके से करता है। इससे रिलेटेड आपको न्यूज, इवेंट्स, रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं यहाँ पे। तो अगर आप सस्टेनेबल लाइब्रेरीज के बारे में कुछ करना चाह रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल सकती है। कॉपीराइट से रिलेटेड आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो उससे रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़, इवेंट्स, रिसोर्सेज मिल जाएंगे। और ये सारे रिसर्च पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से ये तो न्यूज़ है, रिसर्च पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे इसी तरीके से। तो ये एक फ़ायदा है यहाँ पे इफ्ला की वेबसाइट पे। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड कई कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ अगर हम लोग दूसरी चीज़ पे अगर चलें, इंस्पायरिंग एंड इनहेंसिंग प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तो इसमें सबसे पहले लाइब्रेरी मैप, बहुत ही खूबसूरत है। इसको हम लोग ओपन करते हैं कि यहाँ पे ओपन करते हैं एक बार, अगर ये खुल जाता है तो फिर हम दिखाते हैं लाइब्रेरी का मैप किस तरीके से, जैसे स्टार्स हैं अब पूरी दुनिया में ऐसे ही दिखेगा भी। फिर उसके बाद ग्लोबल विजन एंड आइडियाज़ का स्टोर इन्होंने कर रखा है। ये देखो कितनी कितनी लाइब्रेरीज कहाँ कहाँ पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा। ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, लाइब्रेरी मैप ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे SDG आपने सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कंट्रीज वाइज भी डेटा आप यहाँ से लिख सकते हो। कंट्रीब्यूटर्स कितने लोग हैं, अबाउट इंडिया में कितनी लाइब्रेरीज हैं, अगर आपसे पूछो तो क्या बताओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोने पे जाकर के आप डेटा देखोगे पूरा। यहाँ पे नेशनल लाइब्रेरीज कितनी हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। और एकेडमिक लाइब्रेरीज कितनी हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। इंडिया का अगर मैं पता करना चाहूँ तो पता चलेगा क्या। लेट्स सी इंडिया। इंडिया में कितनी नेशनल लाइब्रेरीज हैं, 7, ठीक है। ये 2017 का डेटा है। एकेडमिक लाइब्रेरीज 42,000 है। पब्लिक लाइब्रेरीज 1,46,000 है। कम्युनिटी लाइब्रेरीज 16,000 है। स्कूल्स लाइब्रेरीज 1.3 मिलियन स्कूल लाइब्रेरीज हैं। अदर लाइब्रेरीज 300 है। तो सबसे ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं स्कूल लाइब्रेरीज के, ठीक है, 1.3 मिलियन। तो ये इंडिया का डेटा आ गया। चाइना का अगर हम लोग देखें, अरे हाँ, इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। चाइना का देखें, चाइना का अवेलेबल ही नहीं है, डेटा ही अवेलेबल नहीं है। चाइना का डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। चलो यूएस का हम लोग देखते हैं, ठीक है। यूएसए का देखते हैं। यहाँ पे 15 नेशनल लाइब्रेरीज हैं और अपने यहाँ सिर्फ 7 ही हैं। एकेडमिक लाइब्रेरीज यहाँ पे 4,000 हैं। 17,000 पब्लिक लाइब्रेरीज हैं। 42,000 स्कूल्स लाइब्रेरीज हैं। तो ये यूएसए का हाल है। रशिया का देखते हैं, यहाँ सिर्फ 3 ही है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंडिया का ही है क्या, इस डेटा के अकॉर्डिंग तो इंडिया का है। यहाँ पे वर्ल्ड वाइज टोटल देखो नंबर ऑफ लाइब्रेरीज है 2.8 मिलियन लाइब्रेरीज।
और लाइब्रेरीज विद इंटरनेट यहाँ है 3 लाख से ज़्यादा, 1.6 मिलियन फुल टाइम स्टाफ है, वॉलंटियर्स हैं 6 लाख। हर ये डेटा सोचो, इतना ऑथेंटिक डेटा जब आप अपने रिसर्च पेपर्स वगैरह में डालोगे तो कितना खूबसूरत आपका रिसर्च पेपर बनेगा। और ये सारा ऑथेंटिक डेटा है, आप यहाँ पे मार्क करोगे कि ये फ्ला की वेबसाइट से आपने लिया है। और यहाँ पे लाइब्रेरी विथ इंटरनेट, फुल टाइम स्टाफ, वॉलंटियर्स, रजिस्टर्ड यूजर, फिजिकल विजिट्स, ऑल डेटा इनके पास है। हालांकि कई कंट्रीज होती हैं जो डेटा भी शेयर नहीं करती, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे SDG गोल्स किन किन, 17 गोल्स हैं आप जानते ही हो, जिसमें ये गोल्स देख सकते हो, नो पॉवर्टी होना चाहिए, जीरो हंगर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री टू व्यू द स्टोरी, इंडिया को रेड क्यों दिखा रहा है? मोबाइल लाइब्रेरीज इंक्रीज्ड, रूरल स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस। तो यहाँ पे आप घोड़ा लाइब्रेरी और ये DPL का बस लाइब्रेरीज वगैरह आप देखोगे, तो ये सारा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पाने के लिए ये सारी चीज़ें ये लोग काम करते हैं। कंट्रीज वाइज भी हम लोगों ने डेटा देखा, ठीक है। और यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन से हैं इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो 207 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और इसके बारे में अगर आपको जानना है इफ्ला लाइब्रेरी मैप क्या है, तो ये बेसिक लाइब्रेरी स्टैटिक्स देता है हम लोगों को वर्ल्ड वाइड स्तर पे, ठीक है, मैट्रिक्स के साथ। इतना अच्छे तरीके से डेटा सोचो, इतना ऑथेंटिक कैसे मिल सकता है। और यहाँ पे ये चीज़ें आप सर्च कर सकते हो, SDG स्टोरीज वगैरह सारा चीज़। तो ये खूबसूरत चीज़ ये लोग काम करते हैं, कितना बेहतरीन चीज़ है ना। और यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये तो हम लोगों ने मैप देख लिया। ग्लोबल विजन एंड आइडियाज स्टोर, सोचो लोग बोलते हैं ना आइडिया, तो भाई आइडिया आइडिया हमें आइडिया चाहिए, आइडिया आइडिया, तो यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे ग्लोबल विजन एंड आइडियाज आपको लाइब्रेरी से रिलेटेड मिल जाएगा। कई बार जो PhD स्टूडेंट्स होते हैं वो भी सोचते हैं कि हम कौन सा टॉपिक ऐसा लें जो सिलेक्ट हो जाए हमारा थीसिस, तो यहाँ से आप आइडियाज लो। यहाँ पे देखो आइडिया स्टोर है, ये मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिम की बात नहीं कर रहा। चलो, इफ्ला ग्लोबल विजन इस्ट आइडिया स्टोर, यहाँ पे एक्सप्लोर द आइडियाज। यहाँ पे देखो लाइब्रेरी से रिलेटेड ढेर सारे आइडियाज। देखो लाइब्रेरी टॉक, making every contact count, 50% of young professional in the decision making bodies, 23 things and learning 2.0, a better understanding। कितना खूबसूरत चीजें सब बता दिया। और कोड ऑफ एथिक्स, कितने आइडियाज भरे पड़े हैं, खींचते जाओ, इतने 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 इतने, कितना एक्सप्लोर आप करोगे, कितना आइडियाज चाहिए। लोग बोलते हैं थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए सर, कितने आइडिया चाहिए, और कोई सर इतनी हेल्प नहीं कर सकता। इफ्ला ने इतनी हेल्प की, इतनी हेल्प की, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और कितने आइडिया चाहिए, प्रोफेसर्स को पूरी लिस्ट दे दो, इसका लिंक शेयर कर देना कि सर मैं इसका लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे बता देना। सो मज़ा आएगा आपको। ये ट्रेंड रिपोर्ट्स भी ये लोग पब्लिश करते हैं कि इस समय कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं लाइब्रेरी के फील्ड में। New technologies will both expand and limit who has access to information। तो यहाँ पे ट्रेंड 1 न्यू टेक्नोलॉजीज, ये हो गया। दूसरा ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड चल रहा। तीसरा द बाउंड्रीज ऑफ प्राइवेसी, वेरी गुड। फोर्थ इज हाइपर कनेक्टेड सोसाइटीज एंड द ग्लोबल इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट विल बी द ट्रांसफॉर्म्ड बाय द न्यू टेक्नोलॉजीज। अमेजिंग। ये अब किसी ने पूछा कि भाई क्या चल रहा है ट्रेंड में, मैं बताता हूँ इफ्ला ने जो बताया है। अब कई लोग हवा हवाई में बातें कर सकते हैं, लेकिन आप इस पे बात करोगे तो डिबेट भी आपका काफ़ी अच्छा हो सकता है। इस पे भी आप रिसर्च पेपर या कॉन्फ्रेंस पेपर लिख सकते हो कि न्यू ट्रेंड्स कौन से चल रहे हैं, है ना। अगला चीज़ है डेवलपमेंट एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, DA2I रिपोर्ट। तो ये क्या है, इसके बारे में आप यहाँ पे जान सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। और अगला इफ्ला की स्टैंडर्ड्स हम लोग तो पढ़ते ही है ना, ग्रीन लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स और फलाना स्टैंडर्ड, सभी इंटरनेट का भी इन्होंने मैनिफेस्टो ले आए हैं, ठीक है। करेंट स्टैंडर्ड्स पे अगर हम लोग सर्च करें तो देखते हैं इनका कौन सा आता है। करेंट इफ्ला स्टैंडर्ड्स, ये देखो FRBR पे इन्होंने ले आया, प्रेसो पे ले आया, यूनिमार्क रूल्स एंड इफ्ला नेम स्पेसेस। यहाँ पे गाइडलाइंस इन्होंने इतने दे रखे हैं, देखो इतने गाइडलाइंस। हम तो 2-3 ही पढ़ते हैं, बाकी मॉडर्न लाइब्रेरी के कौन से गाइडलाइंस है, इसके कौन से, फिलहाल स्कूल लाइब्रेरी के गाइडलाइंस सोचो। स्कूल लाइब्रेरीज तो जस्ट ऐसे लोग बना देते हैं, पता नहीं पढ़ते हो भी होंगे, कुछ लिंक्स एरर भी आ सकते हैं, बट इनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ये भेज भी देंगे आपको।
इंटरनेशनल इंटर लाइब्रेरी बाउचर स्कीम, ये क्या चीज़ है इसके बारे में आप पढ़ करके बताना कि बाउचर स्कीम क्या है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। इफ्ला पब्लिकेशन से बहुत खूबसूरत चीज़ है यहाँ पे, जो जर्नल्स वगैरह होते हैं, बुक्स वगैरह होते हैं, इसके बारे में आप जान सकते हो। यहाँ जर्नल अगर देखो, इफ्ला का जर्नल कौन कौन सा है, वहाँ पे रिसर्च पेपर्स आप जो पढ़ोगे तो वो मोस्ट ऑथेंटिक होता है। तो इस समय कौन कौन सा फील्ड में रिसर्च चल रहा है पूरी दुनिया में, उसको आप जान सकते हो इसको देख करके, ठीक है। तो इफ्ला पब्लिकेशंस हम लोग देखते हैं एक बार। यहाँ से फुल आइटम इमेज पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आप डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, देखो यहाँ पे डाउनलोड आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 2 पेज जो है उसको हम देख सकते हैं, शो करेगा क्या? ये थोड़ा सा ऐसे ही इन्होंने दे रखा है, तो वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो, वहाँ पे ढेर सारे आपको जर्नल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख ली। कितना ज़्यादा यहाँ पे मटेरियल है, कितना खूबसूरत चीज़ें हैं, मैप वगैरह आप लोगों ने देखा, शायद ही ये सारी चीज़ें हम लोग कभी एक्सेस करते हैं। डेवलपमेंट एंड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन रिपोर्ट स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट अगला पार्ट, ये लोग कौन सा काम करते हैं, कौन सा खजाना रखे हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्या बात है। यहाँ पे तो सारे लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट डेवलपमेंट कर करके सबका ही दिमाग खराब करके रखे हैं, लेकिन इफ्ला ने क्या बोला उसके बारे में किसी ने नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे आप जाकर के पढ़ सकते हो, यहाँ पे क्या क्या इन लोगों ने स्ट्रेटजी बना रखी है, लाइक 2019 से 2014 24 तक इन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाया है कि किस तरीके से प्रोफेशनल लोगों को ये आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, सेटिंग द बेंचमार्क फॉर द नेक्स्ट इफ्ला स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें ये लोग रिसर्च वगैरह करते हैं, इसमें आप देख लेना। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, आजकल नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग कनेक्ट हो रहे हैं, लाइब्रेरीज का नेटवर्क्स बन रहा है, उसके बारे में आप यहाँ पे जान सकते हो। कनेक्ट टू द इफ्ला कांग्रेस, तो इसमें इलेक्शंस वगैरह होते हैं, वहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल वगैरह में हो सकते हो, मेंबर बन सकते हो। प्रोफेशनल यूनिट एंगेजमेंट, एंगेजिंग, यहाँ पे पावरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें ये लोग ये काम करते हैं। तो इफ्ला के पास इतना ज़्यादा खजाना है, सोचो। तो हु वी आर इन्होंने बता दिया, व्हाट वी डू इन्होंने देख लिया। न्यूज़ सेशन में आप जाओगे तो यहाँ पे इफ्ला कौन कौन सा काम कर रहा है, कहाँ कहाँ पे, वो सारा न्यूज़ ये लोग बताते हैं। जैसे लाइब्रेरी सर्विस असेसमेंट वर्कशॉप किया इन्होंने जॉर्डन में, यहाँ पे इफ्ला मेंबर बनाने के लिए इन्होंने बात किया, एआई के बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों का न्यूज़ इन्होंने किया। इवेंट से लोग कौन कौन सा करने वाले हैं, इवेंट कैलेंडर यहाँ पे अवेलेबल है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। रिसोर्सेज इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, इसके बारे में भी आपको नॉलेज हो सकती है कि देखो, एक तो जो ये लोग वेबिनार वगैरह करते हैं या मीटिंग्स करते हैं, उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग आपको मिल सकता है। और ये मैनिफेस्टो देखो अपडेटेड आ गया 2014 का इंटरनेट मैनिफेस्टो, जो कि अभी अवेलेबल भी नहीं है हर जगह, लोगों ने शायद पढ़ा कि नहीं पढ़ा। यहाँ बिग डेटा से रिलेटेड जो एनुअल रिपोर्ट है वो आ गया है, ठीक है। बिग डेटा एक्शन प्लान ये लोग कर रहे हैं, और हम लोग बिग बिग डेटा के बारे में शायद पढ़े ही नहीं होंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे देखो, आप इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो क्या मैनिफेस्टो में है, जैसे उसके ढेर सारे मैनिफेस्टो को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे आप इफ्ला से जुड़ भी सकते हो, हालांकि आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन फ्री में इतना कुछ अवेलेबल ये करवा रहा है कि हम लोगों के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो इफ्ला पब्लिकेशन सीरीज, बाउचर स्कीम, इंटरनेशनल इंटर लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें। सो इफ्ला के बारे में इतनी जानकारियाँ हैं। यहाँ पे जब भी आप रिसर्च पेपर लिखो, डिजर्टेशन लिखो, या ऐसे भी आपको खाली समय हो, तो आप यहाँ पे जा करके देख सकते हो, लाइब्रेरी फील्ड से आप रिलेटेड हो तो इसको आपको ज़रूर जानना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।